हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है प्रे। तो चलिए आपका ज़्यादा समय लेते हुए मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा और कहीं जाइएगा मत। सितंबर 1719 उत्तरी मैदानों में एक कोमान जनजाति रहती है। यहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है नारू। नारू के पास एक पालतू कुत्ता भी है जिसका नाम है सरी। नारू जंगल में से कुछ फूल लेती है और अपनी कुल्हाड़ी के साथ शिकार करने की प्रैक्टिस भी करती है। तभी उसे वहां पर एक हिरन दिखाई देता है। सरी नारू की हेल्प करता है और हिरन का पीछा करता है, लेकिन वो हिरन भाग जाता है। रास्ते में सरी की पूंछ भालू को पकड़ने वाले जाल में फंस जाती है, लेकिन नारू उसे छुड़ाने में कामयाब हो जाती है और उसके घाव पर दवाई लगाती है, क्योंकि नारू इन सभी चीजों के बारे में जानती है जो उसकी माँ ने उसको सिखाया है। तभी नारू को आकाश में कुछ दिखाई देता है जो कि एक प्रीडेटर के आने वाला एलियन शिप है। नारू बाद में अपने भाई ताबे से मिलती है और उसके साथ शिकार की प्रैक्टिस करती है। नारू ताबे को बताती है कि मॉर्निंग में उसने आकाश में थंडरबर्ड का साइन देखा था और नारू को लगता है कि वो अब शिकार करने के लिए तैयार है, लेकिन ताबे मना कर देता है और उसे अपने ग्रुप में शामिल नहीं करना चाहता है, क्योंकि वे अपने कबीलों के लिए बड़े शिकार की तैयारी करते हैं जो शिकारियों के लिए संस्कार है, जबकि नारू अपने भाई के साथ एक शिकारी के रूप में देखी जाना चाहती है। नारू अपनी माँ अरुका से मिलती है और सरी को फिश खाने के लिए देती है। अरुका कुछ दवाई तैयार कर रही होती है। नारू बोलती है कि इसमें आपने ऑरेंज टोटसिया नहीं मिलाया है। अरुका बोलती है कि इसके बारे में तुम्हें किसने बताया। नारू बोलती है कि सब कुछ आपने ही सिखाया है। अरुका नारू से पूछती है कि तुम शिकारी ही क्यों बनना चाहती हो जबकि तुम और बहुत से काम में परफेक्ट हो। नारू बोलती है क्योंकि सभी सोचते हैं कि मैं शिकार नहीं कर सकती, इसलिए। तभी वहां पर ताबे आता है और नारू ऑरेंज टोटसिया लेने चली जाती है। जंगल में गांव से कुछ ही दूरी पर उस एलियन शिप से एक प्रीडेटर आता है। एक पाइथन जंगल में एक बड़े चूहे को खा जाता है और पाइथन उस प्रीडेटर पर भी हमला करता है जो कि गायब होता है, लेकिन वो प्रीडेटर उस सांप को मार देता है और उसकी खाल निकाल देता है। ताबे एक अन्य जनजाति सदस्य पूही के पीछे जाने के लिए एक शिकार दल को लीड करता है जिसे शायद एक पहाड़ी शेर ले गया है। ताबे के अलावा सभी के विरोध के बावजूद नारू उनसे जुड़ जाती है, क्योंकि ताबे जानता है कि वो पूही के घाव को ठीक कर सकती है और नारू ट्रैक भी बहुत अच्छा करती है। सभी लोग पूही को घायल लेकिन जीवित पाते हैं और नारू उसके घाव पर दवाई लगाती है। मीनवाइल बाकी लोग कबीले वापस जाने के लिए एक बैम्बू से स्ट्रेचर टाइप का कुछ बनाते हैं। नारू पूही को ऑरेंज टोटसिया खिला देती है, जिसके कारण उसकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है और उसका ब्लड भी रुक जाता है। ताबे शेर का शिकार करने के लिए वहीं पर रुकता है और नारू को बाकी लोगों के साथ कबीले जाने के लिए बोलता है। नारू को संदेह है कि अगर वे पूही को जीवित पाते हैं तो पहाड़ के शेर से भी बहुत बड़ा कुछ हो सकता है, क्योंकि शेर किसी को जब तक नहीं छोड़ता जब तक कि वो किसी और बड़ी चीज से डर नहीं जाता। नारू को रास्ते में मरा हुआ पाइथन और एक बहुत बड़े भालू के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वो आपसे बोलता है कि हमें कबीले पहुंचना होगा जल्द से जल्द, लेकिन नारू बोलती है कि वो अपने भाई की हेल्प करने के लिए जा रही है। वो आपसे पाका को भी उसके साथ जाने के लिए बोलता है। नारू ताबे से मिलती है और उसे उस पाइथन और उन बड़े पैरों के निशान के बारे में बताती है। ताबे बोलता है कि वो भालू के पैरों के निशान हो सकते हैं, लेकिन नारू बोलती है कि मैंने इससे पहले इतने बड़े निशान नहीं देखे हैं। ताबे बोलता है कि पहले हमें शेर का शिकार करना है, बाद में बाकी चीजों को देखेंगे। तीनों वहां पर शेर का इंतजार करते हैं। नारू बोलती है कि हमें जमीन से नहीं बल्कि पेड़ के ऊपर से शेर का शिकार करना चाहिए। नारू और पाका एक पेड़ पर चढ़ते हैं और एक जाल बिछाते हैं और ताबे बहुत सारा मांस और खून जमीन पर गिराता है। पाका नारू को शेर के बारे में बता रहा होता है। तभी पाका को शेर ने बुरी तरह पेड़ से नीचे खींच लिया। शेर पेड़ पर चढ़ जाता है और नारू के पास जाता है। नारू एक भाले के साथ शेर का सामना करती है। जैसे ही शेर नारू की तरफ कूदता है, वो प्रीडेटर को दहाड़ते हुए और तेज रोशनी छोड़ते हुए देखती है। नारू पेड़ से नीचे गिर जाती है और एक चट्टान से उसका सिर टकरा जाता है, लेकिन नारू गिरने के साथ ही शेर को भी भाला मारती है। नारू वापस अपने घर में जागती है। नारू बोलती है कि उसे ताबे की हेल्प करने जाना है। अरुका बोलती है कि अगर ताबे को शिकार करने के लिए तुम्हारी जरूरत होती तो वो तुम्हें घर ही वापस क्यों लाता। वो फिर से गया है उस शेर को पकड़ने के लिए। हमारे कबीले का मतलब सिर्फ शिकार करना नहीं बल्कि सर्वाइव करना भी है। अरुका बताती है कि पूही भी अब सेफ है सिर्फ तुम्हारी वजह से। ताबे मरे हुए शेर के सिर के साथ वापस आता है।
उसके सम्मान में एक समारोह आयोजित किया जाता है और उसे नया युद्ध प्रमुख बनाया जाता है। नारू ताबे से बोलती है कि वहां पर कुछ और भी था, लेकिन ताबे बोलता है कि हाँ शेर था जिसे हम दोनों को मारना था, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाई और मैंने शेर को मारा। अगले दिन नारू प्रीडेटर को पकड़ने की कोशिश करने के लिए सरी के साथ निकलती है। नारू को जंगल में ग्रीन कलर का खून दिखाई देता है। नारू एक रस्सी की हेल्प से अपनी कुल्हाड़ी फेंकने और फिर से प्राप्त करने का एक नया तरीका बनाती है और अपने इस नए तरीके के साथ शिकार करने की प्रैक्टिस भी करती है। इसी बीच प्रीडेटर को एक भेड़िया मिलता है जो कि खरगोश का शिकार कर रहा होता है, जो उस पर भी हमला करने का प्रयास करता है। भेड़िया प्रीडेटर को चार्ज करता है, लेकिन प्रीडेटर भेड़िया को बीच में ही गिरा देता है। फिर प्रीडेटर भेड़िए के सिर की खोपड़ी को जलाने से पहले खोपड़ी और रीढ़ को चीर देता है और इसे एक ट्रॉफी की तरह अपनी बेल्ट के चारों ओर पहन लेता है। नारू भी एक खरगोश का शिकार करती है। नेक्स्ट डे नारू सरी के साथ चलते हुए और चमड़ी वाले बाइसन के एक क्षेत्र में आती है जहां पर बहुत सारी बाइसन मरी हुई होती हैं। वो उनके लिए प्रे करती है और उसे वहां पर एक बंदूक की गोली भी मिलती है। नारू अंत में एक मिट्टी के गहरे दलदल में फंस जाती है और डूबने लगती है। वह एक रस्सी से जुड़ी कुल्हाड़ी फेंकती है। नारू हर बार कोशिश करती है, लेकिन वो कुल्हाड़ी उस पेड़ में नहीं फंसती। आखिरकार लास्ट में नारू एक और कोशिश करती है और वो कुल्हाड़ी उस पेड़ में फंस जाती है और नारू बाहर आ जाती है। नारू खुद को साफ करती है, वह सरी को ढूंढती है और उन दोनों को एक भालू दिखाई देता है जो कि अपना शिकार कर रहा होता है। नारू भालू को मारने की सोचती है और उसका धनुष टूट जाता है। भालू उनकी तरफ आता है, लेकिन भालू सरी के पीछे जाता है और वो अपना धनुष ठीक करती है। भालू फिर से वापस आता है, लेकिन नारू छिपने में सफल हो जाती है। इससे पहले कि भालू उसे मार पाता, प्रीडेटर उसे ढूंढ लेता है। भालू एक अच्छी लड़ाई लड़ता है और लगभग प्रीडेटर पर हावी हो जाता है, लेकिन प्रीडेटर उसे मारने के लिए काफी मुश्किल से एक मुक्का मारता है और भालू को उठाकर उसके खून में खुद को ढक लेता है, जिससे नारू को प्रीडेटर साफ दिखाई देता है और वो डर जाती है और पानी में कूदकर वहां से भाग जाती है। नारू अपने कबीले के लोगों से मिलती है क्योंकि उन्हें ताबे ने नारू को खोजने और उसे घर लाने का आदेश दिया था। नारू उनमें से एक वासापे से लड़ती है और दोनों एक दूसरे को बुरी तरह से मारते हैं, लेकिन नारू वासापे पर हावी हो जाती है और उसे काट भी लेती है। लेकिन बाकी लोग चालाकी से नारू को पकड़ लेते हैं और उसे एक रस्सी से बांध देते हैं। प्रीडेटर ये सब देख रहा होता है। वो थोड़ी देर के लिए वहां पर रुकते हैं। तभी नारू उन्हें उस प्रीडेटर के बारे में बताती है, लेकिन वो नहीं मानते। तभी वासापे पर प्रीडेटर लेजर लाइट से हमला करता है और उसे मार देता है। बाकी लोग भी प्रीडेटर से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक एक करके सभी को मार देता है। वो किसी के हाथ तो किसी के पैर भी काट देता है। नारू फ्री हो जाती है और वहां से भाग जाती है। रास्ते में नारू को कबीले का एक और आदमी मिलता है, लेकिन प्रीडेटर उसे भी मार देता है। नारू जंगल में भागती है और उसका पैर भालू पकड़ने वाले जाल में फंस जाता है और प्रीडेटर वहां पर आता है, लेकिन तभी वहां पर फ्रेंच ट्रैपर्स भी आते हैं और नारू को बेहोश कर पकड़ के ले जाते हैं। नारू को एक कैदी के रूप में पकड़ लिया जाता है और ट्रैपर्स द्वारा उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। एक आदमी राफेल नारू से प्रीडेटर के बारे में पूछने के लिए अंग्रेजी में बात करता है। नारू को पता चलता है कि ये वो लोग थे जिन्होंने बाइसन की खाल उतारी थी और फिर वो लोग ताबे को बाहर लाते हैं और उसे छाती से लेकर पेट तक कट मारते हैं, क्योंकि वो लोग उस प्रीडेटर के बारे में जानना चाहते हैं। नारू और ताबे को एक पेड़ से बांध दिया जाता है ताकि प्रीडेटर्स के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। ट्रैपर्स उन दोनों पर दूर से नजर रखते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उनके बाकी लोगों के ग्रुप को किसी ने मार दिया है और उन दोनों को भी प्रीडेटर मार देता है। एक आदमी बोलता है कि वो आ रहा है। मीनवाइल ताबे बोलता है कि तुम्हारे प्लान की वजह से मैं उस शेर को पकड़ पाया, क्योंकि तुमने शेर को वीक कर दिया था। एक दूसरा ग्रुप प्रीडेटर्स के पैर को भालू के जाल में फंसाने का प्रबंध करता है और उस प्रीडेटर को घेर लिया जाता है, लेकिन प्रीडेटर्स उस जाल को काट देता है और उन लोगों को भी अपने गैजेट से मारता है। सभी लोग प्रीडेटर्स पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन वो अपनी शील्ड निकालता है और सभी को बहुत बुरी तरह से मारता है और एक आदमी के गले को भी शील्ड से उड़ा देता है। मीनवाइल नारू और ताबे एक लोहे के जाल से अपने हाथों को फ्री करते हैं और वहां से भागते हैं। लास्ट में प्रीडेटर्स अपने एक गैजेट्स को यूज करता है और ब्लास्ट करके सभी को मार देता है। मीनवाइल प्रीडेटर अपने घाव का ट्रीटमेंट भी करता है। नारू ट्रैपर कैंप में वापस जाती है और सरी को फ्री करने के लिए बाकी के बचे हुए लोगों से फाइट करती है और उन्हें अपनी कुल्हाड़ी से मार देती है।
तभी वहां पर घायल राफेल आता है, जो नारू को हेल्प के बदले अपनी बंदूक का उपयोग करने का तरीका सिखाने की पेशकश करता है। नारू उसे जड़ी बूटियां देती है और उसके घाव की देखभाल भी करती है, क्योंकि उसका पैर प्रीडेटर के जाल से कट गया था। नारू उसे ऑरेंज टोटसियां खिलाती है, जिसके कारण उसका ब्लड निकलना कम हो जाता है। तभी वहां पर प्रीडेटर आता है और वो अपना पैर राफेल के घाव पर रख देता है। राफेल चिल्लाता है और प्रीडेटर उसे मार देता है। प्रीडेटर सरी को मारने वाला होता है, तभी ताबे उस पर हमला करता है और उसका हेलमेट गिर जाता है। नारू भी बंदूक की हेल्प से उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं चला पाती। ताबे प्रीडेटर को बुरी तरह से मारता है और भाले से घायल कर देता है। प्रीडेटर को अपना हेलमेट मिल जाता है और वो गायब हो जाता है और पीछे से ताबे पर हमला कर देता है। और जैसे ही वो नारू को मारने वाला होता है, ताबे मरने से पहले उस पर एक और हमला करता है और नारू भाग जाती है। नारू खुद को साफ करती है और जंगल में जाती है और उस ट्रैपर के लीडर को ढूंढती है। वो उस पर हमला करती है और उसका पैर काट देती है। उसी तरह उसे चारे के रूप में इस्तेमाल करती है, जैसे उसने उसके और ताबे के साथ किया था। वो प्रीडेटर्स के आने का इंतजार करती है और जड़ी बूटियों के साथ अपने हीट सिग्नेचर को छुपाती है। प्रीडेटर्स ट्रैपर को मार देता है, लेकिन नारू राफेल की बंदूक का इस्तेमाल शिकारी को सिर में मारने के लिए करती है और उसका हेलमेट गिर जाता है और वो उसके हेलमेट को उस दलदल के पास सेट कर देती है। वो जंगल में भागती है, जहां पर उसने प्रीडेटर को घायल करने का प्लान बनाया था। प्रीडेटर लास्ट में अपनी शील्ड निकालता है और नारू से फाइट करता है, लेकिन वो अपने ही हाथ को काट लेता है। नारू भी उसे मारती है। लास्ट में प्रीडेटर उसका गला काटने वाला होता है, तभी नारू उसके मुंह से एक नुकीली चीज लेती है और उसकी आंख में मार देती है और सरी वो कुल्हाड़ी लेकर आता है। नारू उसे उस कुल्हाड़ी से फंसाकर उस दलदल तक ले जाती है, लेकिन प्रीडेटर डूबता नहीं है और लास्ट में उसके ही हेलमेट से लेजर लाइट निकलती है और वो मर जाता है। नारू सरी के साथ गांव लौटती है और उस प्रीडेटर का सिर भी लाती है। वो गोरे लोगों और अन्य खतरों के बारे में अपनी जनजाति को चेतावनी देती है, जिसका अर्थ है कि उन्हें अब एक नया घर देखना होगा। जनजाति नारू की जीत और अस्तित्व का जश्न भी मनाते हैं। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब और चैनल एंड कमेंट बिलो।